हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के प्रोटीन और उस सबस्ट्रेट के बारे में जो कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिलीवरी में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन आता है एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पीजीपी। जनरली इसमें जैसे पीजीपी है, पीजीपी मीन्स पी ग्लाइकोप्रोटीन। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है डिफरेंट सबस्ट्रेट को, ताकि वो सेल से बाहर निकल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे, और जो कि एटीपी डिपेंडेंट होता है, मतलब जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेकंड पॉइंट के हिसाब से इसमें लिखा है कि बाय मिनिमाइजिंग एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजिंग द रीनल एंड हिपैटिक एक्सक्रीशन इट अफेक्ट द ड्रग डिस्पोजिशन। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को कम करेगा और इंक्रीज करेगा रीनल और हिपैटिक एक्सक्रीशन को, जिसके थ्रू ड्रग डिस्पोजिशन होगा। मतलब अब इसमें इसका एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं कि बीजीपी जो है कि रिस्ट्रिक्ट करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी कैंसर जैसे ड्रग पैक्लीटेक्सेल, और सीएनएस पेनिट्रेशन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब एचआईवी। एचआईवी की जितनी हमारी ये मतलब ड्रग्स हैं और एंटी कैंसर ड्रग्स हैं कि ये इसका इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन न हो, उसको रोकता है, ताकि जाके फिर रीनल और हेपेटिक वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन हो। तो इसीलिए अगर पीजीपी का इन्वॉल्वमेंट ये है कि उसको वो रिस्ट्रिक्ट करेगा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन और रीनल और हेपेटिक एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा। ठीक है, खास करके एंटी कैंसर और रिस्ट्रिक्ट और एचआईवी वायरस के ड्रग्स को। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट वन आता है एक और प्रोटीन बीसीआरपी, ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंट प्रोटीन। तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर ड्रग के बारे में बात होगी। तो ये भी एटीपी डिपेंडेंट इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है कि इसमें भी एटीपी डिपेंडेंट है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस देता है टू डिफरेंट एंटी कैंसर एजेंट इन्वॉल्विंग एंथ्रासाइक्लिन्स एंड माइटोजेंट्रोन। तो ये इन दो ड्रग जनरली एंटी कैंसर ड्रग्स के रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंट, ताकि बॉडी में वो ज़्यादा देर तक रेजिस्टेंट रहे। और जैंग और उसके कलीग्स इन्वेंट किए हैं बीसीआरपी 3D क्यूएसआर मॉडल को, जो कि कंप्यूटर बेस्ड मॉडल है, बाय इवेल्युएटिंग द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ 25 फ्लेवोनॉइड एनालॉग। तो फ्लेवोनॉइड्स के डिफरेंट फ्लेवोनॉइड एनालॉग, मतलब जितने भी डिफरेंट फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि फ्लेवोनॉइड मीन्स जो कि एक तरीके से हमारे एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करते हैं। जनरली ये क्या करेगा, रेजिस्टेंट होगा एंटी कैंसर के ड्रग के लिए। और जैंग और कॉलिग्स उसके पीसीआरपी 3D क्यूएसआर मॉडल इवेलुएट बनाए थे, जिससे कि हम लोग एसएआर एक्टिविटी जो है कि फ्लेवोराइड की हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग डिफरेंट ड्रग्स की आगे स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे ड्रग का डिस्पोजिशन होगा बॉडी में, कैसे हम लोग उसका एक्शन मिलना है कि वो किस जगह जाके डिपॉजिट हो, उसका कैसे ट्रांसपोर्ट हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। नेक्स्ट वन आता है न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स। तो न्यूक्लियोसाइड हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स भी हैं ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स, जो कि जनरली यूज होते हैं, जैसे एंटी कैंसर ड्रग में क्लेड्रिबिन, एंटीवायरल ड्रग में जेलसिटाबिन। तो ये सब ड्रग्स होते हैं। और जनरली जो डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स है CNT1, CNT2, CNT3, और न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स और भी जैसे कि ENT1, ENT2, इसके डिफरेंट सबस्ट्रेट, मतलब ये जिस जहाँ पे इसकी जिस सबस्ट्रेट पे इफिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर जाके ये बाइंड करता है, वहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो ये डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स जिसके सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी अलग अलग होती है। और जो फर्स्ट 3D क्यूएसआर मॉडल बना था न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर का, इन्वेंट हुआ था, वो 1990 में हुआ था। तो अब ये हो गया न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर। अब नेक्स्ट वन आता है HPEPT1, ह्यूमन पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1। इसकी जनरली लो एफिनिटी हाई कैपेसिटी ओलिगोपेप्टाइड होता है। ठीक है, लो एफिनिटी हाई कैपेसिटी ओलिगोपेप्टाइड ट्रांसपोर्टर सिस्टम।
ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट रेंज ऑफ सबस्ट्रेट, जिसमें कि आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस इनहिबिटर्स, मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और एस इनहिबिटर, ये दो टाइप के सबस्ट्रेट को ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सो बेसिकली ह्यूमन पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर जो है कि वो ड्रग एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन इफेक्ट कैसे करेगा, वो करता है कि इंटेस्टाइन और किडनी में ड्रग की एब्जॉर्प्शन वो कराता है। ठीक है, और जैसे पीजीपी था वो इंटेस्टाइन में नहीं कराता था, और यहाँ पे इंटेस्टाइन और किडनी में कराएगा। और इसके एक फार्माकोर 4 मॉडल जो बेस्ड है, उसमें 3 हाई एफिनिटी इसके सबस्ट्रेट हैं ह्यूमन पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर के। जो सबस्ट्रेट जनरली यूज होते हैं वो GLY SAR, बेस्टैटिन और एनालप्रिल, ये 3 टाइप के सबस्ट्रेट हैं जो कि इसके फार्माकोफोर मॉडल्स में यूज होते हैं एज अ सबस्ट्रेट। एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो कि रिपाग्लिनाइड और एज वेल एज HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, फ्लूवास्टैटिन, ये दोनों रिकमेंडेड है बाय द मॉडल। और लेटर ये इस पे वेरीफाई किया गया कि ये इनहिबिट करते हैं HPPT1, मतलब ह्यूमन पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर विथ सब मिलीमोलर पोटेंसी, मतलब बहुत ही मिलीमोलर पोटेंसी से ये इनहिबिट भी करते हैं। तो ये दो जो ड्रग एंटी डायबिटिक ये मॉडल से रिकमेंडेड हैं, बट ये इनहिबिट करते हैं बहुत ही लोअर पोटेंसी से ह्यूमन पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर को। सो नेक्स्ट वन है ASBT। इसका फुल फॉर्म है द ह्यूमन एपिकल सोडियम डिपेंडेंट बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर। हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्टर है, मतलब ASBT जो है हाई इफेक्टिव और हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्टर है, जो जनरली एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एपिथेलियल और चोलागियोसाइट्स जो कि बाइल के सेल्स होते हैं, मतलब बाइल जहाँ प्रेजेंट होता है उसके सेल्स जो होते हैं वो चोलागियोसाइट्स होता है। तो जनरली ये कहाँ यहीं प्रेजेंट होते हैं जो ASBT है हमारे। ठीक है, और जनरली ये क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं द एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल गोल फॉर एनहांसिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो इट असिस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड। तो बाइल एसिड के एब्जॉर्प्शन को ये असिस्ट करता है, और उसके जितने एनालॉग्स, मतलब उसकी तरह जितने और केमिकल्स होते हैं जो वहाँ से सिक्रीट होते हैं। और बैरिन घाउस और उसके कलीग्स जो कि एक फार्माकोफोर मॉडल्स बेसिकली ट्रेनिंग सेट ऑफ 17B केमिकली डिफरेंट इनहिबिटर्स ऑफ ASBT। तो ये इन्हें डेवलप किया था ASBT का एक फार्माकोफोर मॉडल। और द मॉडल डिस्क्लोज्ड ASBT ट्रांसपोर्ट नीड्स वन, जो मॉडल्स इसमें यूज होते हैं, मतलब मॉडल्स जनरली ASBT के होते हैं, उसमें उसको क्या चाहिए, मतलब उसमें एक 1 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड 1 नेगेटिव चार्ज एंड 3 हाइड्रोफोबिक सेंटर्स रहने चाहिए। जो हम लोग कंप्यूटराइज मॉडल की स्टडी करेंगे तो उस मॉडल में हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर और नेगेटिव चार्ज और 3 हाइड्रोफोबिक सेंटर्स होने चाहिए। तो ये मतलब ASBT ट्रांसपोर्टर जो है उसका ये इसके अंदर ये मतलब चीजें होनी चाहिए जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है। और नेक्स्ट वन आता है OCTA, द ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर, जो जनरली प्रमोट करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ मेनी कैटायनिक ड्रग across the various barrier membrane from the kidney, liver and intestine। तो जनरली ये कैटायनिक ड्रग को का प्रमोट करेगा, प्रमोट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ मेनी कैटायनिक ड्रग अक्रॉस द डिफरेंट बैरियर। तो ये कैटायनिक ड्रग का मूवमेंट कराएगा। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स और देयर मेटाबोलाइट्स कम अंडर द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कैटायन which carries a net positive charge at physiological pH involving anti-anadremic drugs, p-adrenoreceptor blocking agent, antihistamine, antiviral drug,
मसल रिलैक्सिंग एजेंट्स। तो जनरली इन सारे ड्रग जो होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, मतलब ये इसमें ऑर्गेनिक कैटायंस, ये पहले से इसमें कैटायंस प्रेजेंट होते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। सो ओसीटी का मॉडल भी डेवलप किया गया है जो कि एक ह्यूमन ओसीटी 1 फार्माकोफोर मॉडल है जो कि इवेलुएट करेगा कितना अमाउंट ऑफ इनिबिशन होता है टीए इनटेक इन द HELA सेल्स ऑफ 22 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो HELA सेल्स मीन्स ऐसा सेल्स जो कि साइंटिस्ट यूज करते हैं एंटी कैंसरस सेल्स की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, वो सेल कैंसर है कि नहीं है, कैंसरस है कि नहीं है। तो HELA सेल्स वो होते हैं। तो वहाँ उस पर टेस्ट करे किया जाएगा कितना इनिबिशन वो ट्राइथेलोनामाइन का हो रहा है, टीए इनटेक का हो रहा है, जो और कितने मतलब एक मॉलिक्यूल पे, एक सेल्स पे नहीं, डिफरेंट 22 डाइवर्स मॉलिक्यूल्स पे उसका टेस्ट किया जाता है। और ये जो मॉडल है, द मॉडल प्रपोज दैट द ट्रांसपोर्ट नीड्स ह्यूमन OCT1 एज 3 हाइड्रोफोबिक फीचर्स एंड 1 पॉजिटिव आयनाइजेबल फीचर। तो इस जो कि मॉडल है ये OCT1, इसमें 3 हाइड्रोफोबिक फीचर होने चाहिए और एक पॉजिटिव आयनाइजेबल फीचर होना चाहिए। सो नेक्स्ट में आता है OATP, ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, जो कि अफेक्ट करता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग। कैसे? बाय एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग देम अक्रॉस द डाइवर्स रेंज ऑफ इफ टिश्यू मेम्ब्रेन सच एज लिवर इंटेस्टाइन। मतलब ये सब डिफरेंट जितने लिवर इंटेस्टाइन ब्रेन्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं चार चीजें, तो यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। उससे क्या होगा कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है कि अफेक्ट होती है किसी भी ड्रग की। और ड्यू टू द वाइड वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट, इसको कि वाइड, इसमें ढेर सारे सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। OATP ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक anionic drugs as originally thought as the well as organic cationic drug। तो जनरली ये ऑर्गेनिक एनायनिक ड्रग का ज़्यादातर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और कैटायनिक का उतना नहीं करता है। और लेटेस्ट 11 OATPs जो है कि पाए गए हैं, जिसमें से कि जो सबसे बेस्ट है उसमें स्टडी किया गया है वो OATP 1B1 है। ठीक है, जिस जो कि जनरली मेटा फार्माकोफोर अप्रोच से इसका इवेल्युएशन किया गया है और उसके थ्रू इस मॉडल इवेल्युएट किया गया है 3 हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बाउंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कैरेक्टर्स एंड टू बी एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर OATP 1B1 ट्रांसपोर्ट। तो OATP 1B1 ट्रांसपोर्ट में ये सब कैरेक्टरिस्टिक रहने चाहिए। 3 हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बाउंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स। तो ये इसका एक मेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये OATP है। अब नेक्स्ट में आता है BBB कोलिन ट्रांसपोर्टर। तो BBB में समझाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर कोलिन ट्रांसपोर्टर। जनरली ये क्या करेगा, जो कोलिन होता है एक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर, मतलब बेसिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर विच ट्रांसपोर्ट कोलिन। तो एक ये बेसिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर है जो कि कोलिन का ट्रांसपोर्ट करेगा। कोलिन क्या होता है? अ चार्ज कैटायन दैट क्रॉस द BBB इनटू द CNS। जो कोलिन है वो चार्ज कैटायन होता है जो कि BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके CNS में जाता है। Its active transport help BBB penetration of choline-like compounds, and knowing its structural requirement should bear more accurate guessing of BBB permeation। सॉरी BBB ही होगा यहाँ पे जो ये लिखा है। तो मतलब इससे हम लोग एक कोलिन और कोलिन जैसे जितने स्ट्रक्चर है उसका परमिएशन थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर हम लोग इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, उसको स्टडी भी कर सकते हैं। और जनरली ये केवल कोलिन का ही करता है ट्रांसपोर्टेशन। तो और इसके स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए? 3 हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एज वेल एज 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड अमोनियम moiety were evaluated to be a significant BBB कोलिन ट्रांसपोर्टर आइडेंटिफिकेशन। तो किसी भी BBB कोलिन आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए, 3 हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एज वेल एज 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज अमोनियम moiety।
तो इसी तरीके से हमारा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये थोड़ा टफ है, बट इसमें चीज़ें क्या है कि पॉइंट वाइज अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को ये याद हो जाएंगी। जैसे पीजीपी हो गया, बीसीआरपी हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, HPEPT1 हो गया, ASBT हो गया, OCTA हो गया, OATP और BB भी कोलिन ट्रांसपोर्टर। कम से कम इसके हम लोग को फुल फॉर्म और एक इसका एक बेसिक हम लोग को पता रहना चाहिए कि ये क्या होता है। और जनरली अगर ये एग्जाम में आता है तो ये 2 या 3 के ग्रुप में आएगा, अगर 10 से 15 नंबर के बीच में आता है, और जनरली इसका केवल 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग कम से कम इसके फुल फॉर्म और इसका एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग को याद करना कि जनरली इसमें होता क्या है। क्योंकि जनरली जितना भी हम लोग सारे चीज पढ़े सब एक तरीके से ट्रांसपोर्टर है, किसी का कुछ स्पेसिफिसिटी उसकी अलग है, किसी की स्पेसिफिसिटी अलग है। तो उस तरीके से अगर हम लोग याद करेंगे कि ये किस चीज में यूज होता है, कहाँ यूज होता है। जैसे बीबीबी कोलिन ट्रांसपोर्टर है, तो हम लोग को इतना पता चलेगा कि वो कोलिन का ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ओएटीपी है तो ओएटीपी से हम लोग को याद हो गया कि केवल वो ऑर्गेनिक अनायन कटायन ऑर्गेनिक एनायन टाइप्स के जो ड्रग होते हैं उन्हीं का करेगा ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से हम लोग को थोड़ा बस डिफरेंशिएट करके पढ़ना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस।